राम कथा वैसे तो भागवत में बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर रामचरित्र हमारी समझ में नहीं आता, रामचरित्र हमारे जीवन में न उतरेगा, तो कृष्ण चरित्र कभी भी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए रामचरित्र सुनना बहुत जरूरी है। राजा दशरथ, जिनके 3 रानियां हैं, सबसे बड़ी है कौशल्या, उनसे छोटी हैं कैकेयी और उनसे छोटी हैं सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ की ये जो तीनों रानियां हैं ना, बहनों जैसा प्रेम है तीनों रानियों में। बहनों से भी ज्यादा प्रेम करती हैं एक दूसरे से। लेकिन राजा दशरथ का चौथापन आ गया। चौथापन माने बुढ़ापा। लेकिन कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। तो राजा दशरथ आईना देख रहे थे एक दिन, और आईना देखते देखते क्या देख रहे हैं कि कान के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सिर के बाल श्वेत हो गए। तो समझ गए कि अब मेरा बुढ़ापा शुरू हो गया। तो आज राजा दशरथ ने देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए, बुढ़ापा आरंभ हो गया, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो सीधा गुरुजी के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास। एक बार भूपत मन माई, भई गिलान मोरे सुत नाई, गुरु ग्रह गयौ तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय सुनावा। और आज गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ गए। आंखें नम हो रही हैं, आंखें सजल हो रही हैं। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, राजन क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो? राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। कुल का एक दीपक तो होना ही चाहिए गुरुदेव, घर का एक चिराग, पितरों को तर्पण करने वाला, पूर्वजों को एक पुत्र तो होना ही चाहिए। आप कृपा करो ना गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ठीक है राजन, तुम बैठो, मैं अभी देखता हूं। और गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके देखा, और जैसे ही नेत्र खोले तो गुरु वशिष्ठ की आंखों में चमक थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन मैंने अभी अभी देखा कि आपके यहां एक नहीं 4 पुत्र होंगे, 4। लेकिन मैंने आपकी पिछली 100 पीढ़ियों तक देखा है, जब तक यज्ञ नहीं हुआ किसी पर पुत्र नहीं हुआ। आपको यज्ञ का आयोजन करना होगा। और राजा दशरथ ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, यज्ञ का आयोजन आप करिए। और गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ का आयोजन किया। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ भगवान वो क्षीर का जो चरु था, यज्ञ का अभिमंत्रित चरु, वो लेकर के और गुरु वशिष्ठ के हाथों में दे दिया। गुरु वशिष्ठ ने वह चरु राजा दशरथ के हाथ में दे दिया। और राजा दशरथ से कहा कि राजन इस चरु को आधा 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 3 भाग करके तीनों रानियों को खिला देना, जरूर पुत्र होंगे। राजा दशरथ उस चरु को लेकर के तीनों रानियों को आधा आधा भाग करके दे दिया। लेकिन कहते हैं कि तीनों रानियां जब उस चरु को खाने वाली थीं, तो सबसे छोटी जो रानी थी ना, सुमित्रा, सुमित्रा के हाथ से एक पक्षी आया उड़कर, और वह पक्षी सुमित्रा के हाथ से चोंच में भर करके उस चरु को ले गया, उड़ गया। और वह पक्षी एक वृक्ष की डाली पर जाकर के बैठ गया जंगल में। उस वृक्ष की डाली के नीचे माता अंजनी बैठी हुई थी। माता अंजनी उस समय शंकर का ध्यान कर रही थी और गर्भवती थी। ठीक उन्हीं के ऊपर यह पक्षी बैठ गया डाली पर। कुछ ही देर में यह पक्षी कुछ बोलना चाहा, उस चरु को खाना चाहा, तो इसकी चोंच से वह चरु नीचे गिरा, डाली से नीचे गिरा। उसी समय पवन का एक तेज झोंका आया और वह झोंका उस चरु के अंदर समाहित हो गया। और उसी समय माता अंजनी को जमाई आई और वह चरु माता अंजनी के उदर में चला गया। शंकर शुभन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान शंकर के ध्यान में थी कौन? माता अंजनी, इसलिए इनको शिव पुत्र कहा जाता है।
और पवन का तेज झोंका इसके अंदर समाहित हुआ था, इसलिए इनको पवन पुत्र कहा जाता है हनुमान जी को। और केसरी के पुत्र तो हैं ही वो। अब इधर सुमित्रा उदास हो गई, दुखी हो गई। कौशल्या ने कहा, बहन क्यों दुखी हो? बोले, मेरा चरु जो यज्ञ का, उसको तो पक्षी छीन कर उड़ गया, तुम दोनों पर पुत्र हो जाएंगे, मेरे यहां कोई पुत्र नहीं होगा। कौशल्या ने कहा, बहन तुम तो हमारी छोटी बहन जैसी हो, क्यों चिंता करती हो? अभी हमने खाया कहां है, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, अभी मैं दे देती हूं। और कौशल्या ने अपने चरु में से आधा भाग किया, सुमित्रा के हाथ में दे दिया। जब कौशल्या ने आधा भाग दे दिया तो कैकेयी ने सोचा कि मैं भी तो बड़ी बहन हूं, तो कैकेयी ने भी अपने चरु में से आधा भाग किया और इसको दे दिया सुमित्रा को। अब देखो, कौशल्या पर एक भाग बचा, कैकेयी पर एक भाग बचा, और सुमित्रा पे कितने हो गए? कितने हो गए? जोर से बोलो ना। हाँ, नहीं तो फिर माटी को धोंदा कहूंगा। हाँ, 2 भाग हो गए सुमित्रा पे। सुमित्रा तो खुशी के मारे उसका जो मन रूपी मयूर था नृत्य करने लगा। सुमित्रा ने कहा कि बहनों, अगर प्रभु की कृपा से मेरे यहां 2 पुत्र हो गए तो मैं आप दोनों बहनों को वचन देती हूं कि मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में जीवन भर लगा दूंगी। इसीलिए देखो, सुमित्रा पर 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण हमेशा राम की सेवा में रहे जीवन भर, और शत्रुघ्न हमेशा भरत की सेवा में रहे जीवन भर। जो वचन दिया वो पूरा किया सुमित्रा ने, इनके पुत्रों ने। अब जैसे ही तीनों रानियों ने उस चरु को खाया, धीरे 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 दिन निकलते गए, महीने निकलते गए। सबको पता चल गया कि तीनों रानियों पर राजकुमार होंगे, संतान होगी। और वह दिन आ गया जिस दिन ये तीनों भाई जन्म लेने, चारों भाई जन्म लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं चारों। और वो कौन सा दिन था? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 9वीं तिथि जिसको बोलते हैं ना रामनवमी, 9वीं तिथि, मधुमास, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ कृष्ण पक्ष में और राम का अवतार हुआ शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अभिजित मुहूर्त है। और कहते हैं दिन के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, रात के 12 बजे, और राम का प्राकट्य हुआ दिन के 12 बजे। एक और बात बताऊं, ये जितने भी अवतार हुए ना अब तक, सब 12 ही बजे हुए। केवल फर्क इतना रहा कि कोई रात के 12 बजे हुआ तो कोई दिन के 12 बजे हुआ। तो दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने कौशल्या के भवन में अवतार ले लिया। और किस रूप में अवतार लिया है सुने कि सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम कि सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान ने अवतार लिया है। कोई बालक बन के नहीं आए, कोई नन्हे से पुत्र बन के नहीं आए। चतुर्भुज रूप में सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। पीली पीतांबरी जिन्होंने शरीर पर धारण की हुई है, कौस्तुभ मणियों की मालाएं जो गले में लटकी हुई हैं, बहुत लंबा मुकुट पहना है, स्वर्णमयी, हीरा जड़ा हुआ, बहुत सुंदर। और लिखा है कि शंख जैसा गिरीवा, टमाटर जैसे गाल, बिंबाफल जैसे होठ, लाल लाल भगवान के बहुत सुंदर स्वरूप है। और बहुत लंबा शरीर, बहुत लंबा चौड़ा शरीर है। और भगवान ने माता कौशल्या से कहा कि मां, आपको याद है आपने मेरी बृहद तपस्या की थी
और आपने मुझसे वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, आप जैसा मैं पुत्र चाहती हूं, तो देखो मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। माता कौशल्या ने कहा कि आपको पुत्र बनकर आने को कहा, तो आप तो पिताजी बन के आ गए। कोई पुत्र ऐसा होता है क्या? इतना लंबा बेटा किसी का, और ये 4 भुजा है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये कैसा बेटा है? पहले अपना स्वरूप चेंज करो, अपना स्वरूप बदलो। हाँ, कि माता पुनि बोली सोमत डोली, और तजहि तात यह रूपा, और की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। ये तजहि तात यह रूपा, ये रूप चेंज करो, बदलो। तो भगवान ने क्या किया? 2 हाथ हटा दिए, शंख चक्र गदा पद्म सब हटा दिए और छोटे हो गए। बोले अब ठीक है, अब तो मैं छोटा हो गया, 2 हाथ का हो गया। भगवान ने जब ऐसा कहा तो माता कौशल्या ने कहा कि अभी कपड़े तो उतारो। बालक जब जन्म लेता है तो कपड़े पहन के थोड़ी आता है, पहले कपड़े उतारो। भगवान ने कपड़े भी उतार दिए। बोले अभी ठीक है। माता बोली अब रो तो सही। बालक जब जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है, अब रो। कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, और होए बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। माता कौशल्या ने जब कहा कि रो तो सही, तो भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। और जब भगवान रोने लगे तो रोते रोते ही कहते जा रहे हैं, माता आप दरवाजा खोल दो, बड़ी लंबी लाइन लगी है बाहर दर्शन करने को। हाँ, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी देवी देवता और सब जो है लाइन लगा के खड़े, साधु संत महात्मा, भगवान का दर्शन करने को। और जैसे ही माता कौशल्या ने दरवाजा खोल दिया, जब भगवान रोने लगे, सबने भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति गाई। आइए 2 मिनट स्तुति गाते हैं। कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ताली बजा के घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहीं कर जोरी तुत तोरी, कहे विद करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरता। सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सुति सुनता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कमता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मबुर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत तेरे न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन जहे, कहे कथा सुहाई मात बुझाए, नहीं बेकार सुत प्रेम लहे। मुनि बोली सोमत डोली, अजऊ तात यह रूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहिता, लीन मनोजय अवतार,
निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। चारों भाई अवतार लेकर के आए। कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा पर 2 पुत्र हुए। सुमित्रा पर धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। 1 वर्ष से ज्यादा के हो गए, नामकरण नहीं हुआ अभी तक। और ठीक 1 वर्ष के बाद अचानक गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया। राजा दशरथ को याद आया कि अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। और नियम क्या है? शास्त्र का नियम है कि बच्चे का जब जन्म हो तो जन्म के बाद 6 महीने से पहले पहले नामकरण हो जाना जरूरी होता है। 6 महीने से पहले पहले। लेकिन ये तो 1 वर्ष से भी ज्यादा के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार हुआ नहीं। इसलिए गुरु वशिष्ठ को याद आया तो बुलवाया गया गुरु वशिष्ठ को और नामकरण किया। आइए सुने क्या नाम रखा इन चारों भाइयों का गुरु वशिष्ठ ने और इनका मतलब क्या है। आइए ध्यान से सुनेंगे। कि जो आनंद, सबसे बड़े पुत्र का नामकरण कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। ओ सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। ओ सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ओ अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हो विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ओ विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। ओ ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। ओ जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा। ओ जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद विकासा। ओ नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद विकासा। ओ लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। ओ लक्षण धाम सुराम प्रिय
लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। हर गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार राजा राम 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 राजा राम राम सभी बोलो, राम ताली सीता बजाओ। राम 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 हे राजा राम 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 ओ राजा राम 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 हो राजा राम 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 ओ राजा राम 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 हो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 हो राजा राम 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 ओ सीता राम राम हो राम राजा राम 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 ओ सीता राम 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 हो राम 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 ओ राजा राम 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे चारों भाइयों का नामकरण किया। सबसे पहले बड़े पुत्र का जो आनंद सिंधु सुख राशि। समझना कि राम का अर्थ क्या है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद सिंधु सुख राशि और सुख की राशि है, और आनंद की सिंधु की एक बिंदु से विश्व प्रपंच पालित होता है, आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है, उसका नाम मैं राम रखता हूं। अब देखो आनंद कहां है? राम के पास। आनंद सिंधु है वो, सुख की राशि है। सुख कहां है? राम के पास। आनंद भी राम के पास है और सुख भी राम के पास है, और हम ढूंढ कहां रहे हैं? संसार के पास। यही तो माया है। जहां से सुख प्राप्त होता है और हो सकता है, वहां तो हम पहुंच ही नहीं रहे, और जहां से कुछ मिलना नहीं है वहां जा रहे हैं। आनंद और सुख दोनों भगवान के पास हैं, ध्यान रखना। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम, सुखों के धाम है वो। राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। पूरा विश्व पूरा जगत आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। दूसरे पुत्र का नामकरण किया। दूसरा पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, उसका नाम भरत रखता हूं। भरत, ये विष्णु के अवतार हैं भरत। और तीसरे पुत्र का नामकरण किया जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिसको केवल स्मरण करने से, जिसको केवल याद करने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उसका नाम शत्रुधन। शत्रुधन किसके अवतार हैं? भगवान शंकर के। जिसको केवल याद करने से दुश्मनों का विनाश हो जाता है, उसका नाम है शत्रुधन। ये भगवान शंकर के अवतार हैं। और दुश्मन ये बाहर वाले दुश्मनों के लिए नहीं लिखा। बाहर के शत्रु तो बहुत छोटे होते हैं, सबसे खतरनाक शत्रु जो है ना, वो हमारे अंदर बैठे हैं भाई, अंदर। बाहर के शत्रु तो कुछ भी नहीं, जो अंदर के शत्रु खतरनाक हैं।
अविद्या, अस्मिता, अविनिवेश, अहंता, ममता, छल, कपट, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, ये अंदर छुपे बैठे हैं। इनसे व्यक्ति बच नहीं पाता। बाहर के शत्रुओं से तो बच सकता है, अंदर कैसे नहीं बच सकता। इसलिए इनको याद करने मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाया करता है। इसका नाम शत्रुधन रखता हूं। और सबसे अंत में लक्ष्मण का नामकरण किया। लक्ष्मण कहते हैं कि लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। जो लक्षणों के धाम हैं और राम के जो सबसे प्रिय हैं, राम के सबसे प्रिय हैं लक्ष्मण। इनका नाम में लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्ष्मण किसके अवतार हैं? शेष के अवतार हैं। शेष ये जगत के आधार हैं। ये पृथ्वी कहां टिकी है? शेष पे। ये पूरी जो पृथ्वी टिकी है, ये कहां टिकी है? शेष पे। इसलिए जगत के आधार हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण का एक और भी अर्थ होता है लक्ष्मण, जिसके मन का लक्ष्य राम के चरण हैं। जिसके मन का लक्ष्य केवल एक है, प्रभु के चरण, उनका नाम है लक्ष्मण। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चारों भाइयों का नामकरण किया गुरु वशिष्ठ ने। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लग गए। अब देखो, राम कथा बहुत छोटी है भागवत में, तो शॉर्ट में लेंगे, क्योंकि अभी हमको कृष्ण जन्म में प्रवेश करना है ना। और आप लोग भी तैयारी करके बैठे हैं कृष्ण जन्म की, मेरे को मालूम है, क्योंकि बधाई लेनी है ना तुम्हें, है ना। कौन कौन लेके जाएंगे आज बधाई? हाथ उठाओ। सब लेके जाएंगे और लेनी भी चाहिए। ऐसा लिखा है, ऐसा कहते हैं कि भागवत के अंदर भगवान के जन्म की बधाई जो यहां से लेके जाते हैं, उनके घरों में, और केवल घरों में नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक उनके घरों में हमेशा बधाइयां बजती रहती हैं, बधाइयां लुटती रहती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं वहां। इसलिए मैं कहता हूं कि आज बिना बधाई लिए और बिना बधाई दिए जाना नहीं। आज अगर थोड़ा बहुत लेट हो भी जाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? सही बताना, मुझे खुश मत करना, सही बताना। तो आज बिना बधाई के कोई जाना नहीं। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, कभी कभी ऐसा समय आता है। बोलो जय श्री। आइए, तो राम कथा को हम समेट देते हैं। और राम कथा तो वैसे भी देखो 2 लाइन में भी हो जाती है पूरी। हमारे जो बाबा थे, हमारे जो दादाजी थे, जब हम छोटे से थे तो वो हमको सुनाया करते थे। अब रामायण उनको कंठस्थ याद थी, गीता और रामायण बिना पढ़े थे लेकिन पूरी याद थी। तो जब हम जिद करते थे कि कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ, तो 2 ही लाइन में पूरी रामायण सुना देते थे। कहते थे, एक राम एक रावन्ना, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु हैवन्ना, और तुलसी लिगो पोथन्ना। है पूरी 2 ही लाइन में खत्म है। चलो हम भी ऐसे ही करते हैं, एक भजन गाते हैं भगवान का, राम का, क्योंकि बिना राम के भजन के कैसे राम कथा पूरी हो। तो एक गाते हैं और उसके बाद राम कथा के बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करें। कि राम नाम अति मीठा है, अरे कोई गा के देख ले। कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ऐसे नहीं, ताली बजाकर। पीछे वाले भी दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा लेते हुए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। अरे जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। अरे आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। अरे बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। अरे बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। अरे कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले। अरे कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मत मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम
कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। जय हो। श्री राधे। अरे मन भगवान का मंदिर है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर लाइन है ये अंत की। अरे मन भगवान का मंदिर है, जहां मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, जहां मैल न आने देना। अरे हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा मत देना। मन भगवान का मंदिर है, जहां मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। अरे शीश झुके हरि मिलते हैं, थोड़ा झुक जाओ, विनम्र रहो, सरल बनो। अरे शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। अरे शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। ताली बजाते रहो। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अरे जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। कितनी सुंदर बात लिखी। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। अरे जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। अरे जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। अरे अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। अरे अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले।
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।